सालों पहले एक गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वह अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कई बार बिल्कुल भी नहीं। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा। वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द नहीं बोले। वे बस ध्यान से किसान की बात ही सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा बच्चा भी है, वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना कभी नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि मेरा वो बच्चा है ही नहीं। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानियों को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सतावा था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान सा हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं था। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं की समाधान करते हैं, तो मेरी समस्या का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख को सामना करना पड़ता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बिगाड़ने लगते हैं तो कई बार बिगाड़ने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में दुख और सुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों को खुद से सामना करना चाहिए। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा तथा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।